हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोगों का आरआरबी एनटीपीसी का स्कोर कार्ड जारी हो चुका है और जब से स्कोर कार्ड जारी हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही गलत तरीके से नंबर बढ़ाए गए हैं। किसी स्टूडेंट्स के तो 20 से 25 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं और किसी स्टूडेंट्स के तो सिर्फ 1 या 2 मार्क्स बढ़े हैं या फिर मार्क्स बढ़े ही नहीं हैं। आप लोग भी मुझे कॉमेंट कर बताना कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, तो यार अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ले सकते हो। इनका हार्वेस्ट ऑफ द सक्सेस सेल चल रहा है जिसमें इनका जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास है 399 रुपये का, जिसमें आपको 460 से भी ज़्यादा एग्ज़ाम के 32,000 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। यह आपको सिर्फ और सिर्फ 340 रुपये में मिल सकता है। अगर आप मेरा कूपन कोड DT10 यूज़ करोगे तो आपको 59 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और यही पास आपको 340 रुपये में मिल जाएगा। तो यार पास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर बाय कर सकते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि रेलवे कर क्या रहा है। पहले तो रेलवे ने कहा कि हम टोटल वैकेंसीज़ के 20 गुना छात्रों को सेकंड CBT में बुलाएंगे और इन्होंने 20 गुना छात्रों को सेकंड CBT के लिए सेलेक्ट नहीं किया और कट ऑफ को इतना हाई कर दिया। इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने जवाब मांगा या फिर आंदोलन की बात करी तो इनकी तरफ से कल एक क्लैरिफिकेशन का नोटिस आया और यार उस नोटिस में कुछ भी नहीं था। बस इन्होंने इतना बोला कि हमने टोटल वैकेंसीज इतनी निकाली थी, जिसमें जनरल की वैकेंसीज इतनी थी, OBC की इतनी थी, इसके 20 गुना छात्र हमने सेकंड CBT में बुलाए। बस इन्होंने ना बातों को घुमाया और कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 2 तरीके से स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ किया है। पहले तो इन्होंने 3 साल तक एग्जाम को डिले रखा। स्टूडेंट्स इस आस में एग्जाम की तैयारी करता रहा कि एग्जाम एक दिन होगा और हम एग्जाम देंगे, एग्जाम को पास करेंगे और नौकरी पाएंगे। और स्टूडेंट्स ने इतना वेट करने के बाद जब एग्जाम दिया उसके बाद उसे पता चलता है भाई मेरा तो सेकंड CBT के लिए सिलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ को इतना हाई कर दिया गया। यहां तक कि 20 गुना छात्र यानी कि 7-7.5 लाख कैंडिडेट को सेकंड CBT के लिए नहीं सेलेक्ट किया गया। अब मैं आपको ना नॉर्मलाइजेशन का खेल दिखा देता हूं कि इस बार कितने गंदे तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये देखिए, इस स्टूडेंट के ना 74 मार्क्स थे और नॉर्मलाइजेशन के बाद 81 मार्क्स हो गए और 81 मार्क्स लाने के बाद भी ये सेकंड CBT के लिए नहीं सेलेक्ट हुआ। तो देखो ना क्या हालत हो चुकी है। अगर कोई फर्स्ट स्टेज CBT में 81 मार्क्स भी ला रहा है तो भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जबकि फर्स्ट स्टेज CBT तो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, फिर भी इतनी ज़्यादा कट ऑफ गई है। मैं आपको और मार्क्स भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इस स्टूडेंट के 67 मार्क्स थे और इसके 67 से 73 हो गए और इसका सिलेक्शन हो गया। अब देखो, किसी स्टूडेंट का तो 73 पे सिलेक्शन हो रहा है और किसी स्टूडेंट का 81 पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। हालांकि ये चीज़ें ना जोन पे भी डिपेंड करती है कि किसका कौन सा जोन है, लेकिन इतना ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए ना यार। ये चीज़ हम मान सकते हैं कि किसी स्टूडेंट का 75 में नहीं हो रहा है और किसी स्टूडेंट का 73 में हो जा रहा है, लेकिन ये क्या बात हुई कि 81 मार्क्स लाकर नहीं हो रहा है और 73 में हो जा रहा है। अभी एक स्टूडेंट का और दिखा देता हूं। देखो, इसके 63 रॉ मार्क्स थे और इसके नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 मार्क्स हो गए और 70 मार्क्स के बाद भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो देखो ना कितने गंदी तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। किसी के तो 6 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 8 मार्क्स बढ़े हैं, किसी के 20 मार्क्स बढ़ गए हैं, किसी के 20 मार्क्स बढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस तरीके का खेल चल रहा है। रेलवे ने जो नोटिस में कहा था वो चीज की नहीं है। तो यार अब इस चीज के लिए आप लोगों को आंदोलन करना ही पड़ेगा क्योंकि आप लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर आप लोग आंदोलन नहीं करोगे तो आप लोगों के हाथ से सीट चली जाएगी। आपने जो इतनी मेहनत की थी ना नौकरी के लिए, वो सारी मेहनत आपकी बर्बाद हो जाएगी क्योंकि इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने मेहनत की है, मेहनत करके आप 70 मार्क्स तक लेकर आए हो और 70 मार्क्स लाने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि सेकेंड स्टेज CBT के लिए 20 गुना छात्रों को नहीं बुलाया गया है। अब कट ऑफ कितनी भी जाए, चलो हम उस चीज को भी साइड रख देते हैं, लेकिन कम से कम जो चीज बोली गई थी वो चीज तो करो आप लोग। अगर आपने बोला था कि 20 गुना छात्रों को सेकंड CBT में बुलाएंगे तो उनको तो बुलाओ। 7-7.5 लाख स्टूडेंट सेकंड CBT में बुलाए जाने चाहिए, जबकि सेकंड CBT में सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से तो 3 या 4 लाख कैंडिडेट ही बुलाए गए हैं। तो यार आंदोलन की बात चल रही है, बहुत जल्द आंदोलन होगा और आप लोगों को इंसाफ जरूर मिलेगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।